बाजार में लगातार तीसरे दिन कमजोरी दिखी है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी 347 अंक गिरकर 17,600 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में 1,093 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही। सभी सेक्टोरल इंडेक्स पर दबाव दिखा। अगर हफ्ते भर की बात करें तो निफ्टी में 1.7% की गिरावट रही, जो कि 17 जून के बाद सबसे ज्यादा है। हालांकि निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड हाई बनाया, लेकिन आई सेक्टर ने हफ्ते भर बाजार को नीचे खींचे रखा। निफ्टी आईटी में 7% की गिरावट रही। आज दिन भर के बाजार का क्या हाल रहा, पूरा मार्केट का हालचाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। हफ्ते के अंदर अगर आप देखें तो निफ्टी ने तो काफ़ी दिक्कत में रहा, क्योंकि उसकी बड़ी वजह थी आईटी और रिलायंस का ना चलना। हालांकि ये पूरे हफ्ते के अंदर जो एक जश्न मनाया गया वो तो बैंक निफ्टी की तरफ से, इसी हफ्ते में उसने रिकॉर्ड हाई भी बनाया। खैर, मैं एक एक करके आंकड़े आपकी स्क्रीन पर रखूँ, लेकिन अगर आज का आप कारोबार देख रहे हैं तो एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से आज फिर से डिक्लाइन ज़्यादा थे, यानी कि ये थर्ड डे है जब मार्केट ने सीवियर प्रॉफिट बुकिंग कराई और आज न केवल 17,800 को ब्रेक किया बल्कि 17,800 के नीचे क्लोज भी किया है। ये आप हफ्ते भर का प्रदर्शन अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरे हफ्ते में निफ्टी ने करीब 0.25% का नुकसान दिया, मिड कैप में भी करीब 0.2% का नुकसान था, लेकिन बैंक निफ्टी जो इस पूरे हफ्ते में रिकॉर्ड हाई बना गया उसकी वजह से इसके तेज़ी ज़्यादा थी। कैचअप नहीं कर पाया निफ्टी इसको ज़्यादा, लेकिन इसका जो फाइनल नंबर आया वो पॉजिटिव था 0.9% के आसपास का। अब आ जाते हैं सेक्टोरियल गेनर्स पे। सेक्टर कौन कौन से गेन और लूज करते हो देखे। अगर आप सेक्टर के हिसाब से देख रहे हैं तो मेटल, बैंक और एनर्जी, ये कुल मिला के ऐसे सेक्टर देखे जिनका हफ्ते भर का रिटर्न ग्रीन में देखा, यानी कि पॉजिटिव था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला वो था आईटी का। 7% ये इंडेक्स टूट गया। और आप इसके दिग्गज टीसीएस, इन्फोसिस के नंबर्स भी आपको बताऊंगा, इन्होंने भी तेज़ गिरावट दर्ज कराई है। इसके अलावा मीडिया और हेल्थ केयर और दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे परसेंटेज में गिरावट 3% से कहीं ज़्यादा की देखने को मिली है। अब आ जाते हैं जरा निफ्टी के गेनर्स कौन कौन से थे इस पूरे हफ्ते के अंदर। अगर आप निफ्टी के गेनर्स देखें तो इंडसइंड बैंक, इसने न केवल बैंक निफ्टी को पॉजिटिव में रखा बल्कि अपने आप में इसने एक नया हाई भी टेस्ट किया है। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, इन दोनों के साथ न्यूज़ फ्लो काफ़ी इस हफ्ते में काफ़ी था, ये शेयर चले हैं। अडानी ग्रुप में से अडानी पावर की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही और इसने हफ्ते भर में रिटर्न का करीब 3% आपको दिया है। अब आ जाते हैं निफ्टी के लूजर्स पे। सबसे ज़्यादा टूटा था आईटी इंडेक्स, उसकी सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है इन्फोसिस और वो भी करीब 9% नीचे है। टीसीएस करीब 6% नीचे। यूपीएल और टेक महिंद्रा, अगर आप इस 4 शेयर्स देख पा रहे हैं, 4 में से 3 शेयर तो आईटी के हैं। इसके अलावा यूपीएल के अंदर नुकसान करीब 5% का हफ्ते भर में आपको देखने को मिला है। अब आते हैं जरा छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में। वहाँ पे भी लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट था। अगर आप वहाँ देखें तो वहाँ के जो गेनर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। उसमें कजारिया सेरेमिक्स, यूनियन बैंक, रिलैक्सो फुटवेयर, या मैं बोलूँगा फुटवेयर की ज़्यादातर कंपनीज चल रही हैं बिकॉज तिहारी मांग उनकी तरफ से बढ़ रही है। और दूसरा मैक्स हेल्थ केयर में करीब 5% का रिटर्न रहा। जहाँ पे मिड कैप लूजर्स की बात आती है वहाँ पे धानी के अंदर हमको तेज़ नुकसान आते हुए देखा। ये हफ्ते भर का अंडर परफॉर्मर रहा और इसने 13% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एस्टर लिमिटेड के अंदर भी हाई बनने के बाद प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी सीवर थी और पूरा हफ्ता 10% टूट गया। डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये शेयर भी कमज़ोर था। मेट्रोपॉलिसिस भी टूटा, यानी कि डायग्नोसिस के शेयर अभी भी टूट रहे हैं और इसका रिटर्न जो था करीब -9% था। और अजंता फार्मा भी करीब 8% का नेगेटिव रिटर्न मिड कैप स्पेस से देखा गया। तो कुल मिला के ये हफ्ता बैंक निफ्टी के लिए तो ठीक था, लेकिन निफ्टी के लिए अति कमज़ोरी थी।